साहब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, एक कदम और। मैं 4 चैप्टर के बाद इसका टेस्ट लोगे? हाँ बिल्कुल, तुरंत टेस्ट लूंगा, और वो टेस्ट होगा रिकॉर्डेड। है? हाँ। भैया टेस्ट क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्यों, दूसरे बच्चों को करना पड़ जाए? नहीं ना, होना चाहिए। आप कौन से क्वेश्चन अच्छा बनाते हो? जब ये तुमसे नहीं होते। कुछ बच्चे तो टेस्ट के सुनते ही रोने लगते हैं। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा क्या है 4.2, वो नए हैं तो मैं हमारी क्लास में नहीं है ना? नहीं है, 10th का ही पूरा पढ़ना पड़ेगा उनको। ठीक है, उनको थोड़े से, हाँ उनको कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए 10th क्लास का मैथ उनको आना चाहिए। अब वो बुक लेकर के आएंगे तो मैं उनका सिलेबस देखूंगा, फिर वो इंपॉर्टेंट जो भी तुम्हारा 10th का है वो वहाँ पर रिप्लेस हो रखा होगा तो वो सारा करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं 4th चैप्टर को, आगे पढ़ते हैं। अगर आप तो नहीं हो, है ना, आपने 4th चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, अब आपको पता नहीं है 4th चैप्टर है क्या, किस बारे में, तो एक काम करना अभी हमने क्या करा है कि 10th क्लास का ना हमने अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करी और वीडियो डालनी स्टार्ट करी है, क्योंकि मुश्किल से अभी बहुत ही कम वीडियो गिरी पड़ी हैं। तो आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है तो उसको क्या करना है, वहाँ पर वीडियो देख लेनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको बेसिक समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ समझना है, यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा डायरेक्ट। अब जो हमारा है ना, वहाँ पर वैल्यू मिलेगी, वहाँ पर सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर अब क्या है, हल निकालना है, बोले तो आंसर निकालना है। ठीक है, अभी आंसर निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम आंसर नहीं निकाल रहे थे, अभी तक हम इक्वेशन बनाना सीख रहे थे, अभी तक सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो है 4.2 का क्वेश्चंस। ठीक है, यानी 4.2 को कंप्लीट, तो देखते हैं कंप्लीट होती है या नहीं, बाकी देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। देखो 4.2 में क्या है, 4.2 बोलते क्या है। अच्छा, आपको पता है समीकरण क्या होता है? हाँ भैया, इक्वेशन नहीं, मैंने आपसे पूछा, आपसे नहीं। तो आपको 10th क्लास की मैथ पहले कभी पढ़ी है? अच्छा, समीकरण सुना होगा कभी? सुना है, पता है कैसा होता है कुछ? अच्छा, इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता? नहीं, मुझे लगा कि इंग्लिश में सुना होगा। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आपके पास मीडियम कौन सा था, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी मीडियम, ओके। तो समीकरण, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक पुट करता हूं, हमारे इसका चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, है ना? अच्छा, घात क्या होता है? घात मतलब पता है? घात भी नहीं पता। ओके, एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूं, मल्टीप्लाई आती है? आती होगी, है ना, ऑब्वियस है। ये 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे, आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, अब नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पढ़ी थी 10th क्लास की मैथ? मतलब थोड़ा बहुत नहीं, देखो किसी को नहीं आता था, ये जो हंस रहे हैं ना, कभी इनको कुछ भी नहीं आता था। जो आपके बराबर में बैठ के बहुत खिलखिला करके हंस रही है ना, एकदम जो खिलखिला करके हंस रही है, एकदम कसम से बोल रहा हूं, मैंने पहला टेस्ट बोला था, ये कल टेस्ट है। ठीक है, आंसू ऐसे निकले थे ना, मोटे मोटे, मगरमच्छ के भी छोटे आंसू लग रहे होंगे। ठीक है, उस टाइम पर ऐसे मोटे मोटे आंसू, और मुंह ऐसा हो गया था कि बस क्या बताऊं। खुशी याद है कुछ, है ना? तो ऐसा, अब क्या है, करते करते हम अपने आप ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। मुश्किल चीज को भी हम धीरे धीरे करते रहते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। ये भी बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। और आगे क्या है, अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा समीकरण की बात करते हैं। समीकरण क्या होता है? ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है, अब इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है? बेसिकली हमारा समीकरण होता है कि हमने कुछ भी, जहां पर ABCD सुना है, ABCD कुछ भी कुछ करके, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, x। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोल रखा है कि ये कुछ दे रखा है और इसमें ये x हमें पता नहीं है, ये x नहीं पता, और इसी की वैल्यू को निकालने को क्या बोलते हैं? समीकरण। इसके बराबर का, इस जो ये इक्वेशन लिखी है, इसके आगे एक निशान होना चाहिए, वो कौन सा है? बराबर का। अगर बराबर का निशान होता है तो वो क्या हो जाता है? इक्वेशन, समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 10th क्लास में बहुत ही फेमस क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि
अगर राम की एज ये है और उसकी मम्मी उससे 25 वर्ष बड़ी हैं, तो 3 वर्ष बाद उसकी मम्मी की एज क्या होगी या उसके राम की एज क्या होगी? ठीक है, ऐसा तो सुना होगा ना। ये वाला जो एज वाला डिफरेंस चलता है ना, तो इसी को हम क्या है, कभी मान लेते हैं एक्स, कभी कुछ कर लेते हैं, तो ये सब सीन चलता है, वही है ये सारा कंसेप्ट। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा समीकरण को हल करना सीखेंगे। और समीकरण क्या होता है, ये सब क्या है, उसको आप पार्ट 1 की वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आते हैं इसके ऊपर। देखो अभी तक हमने क्या करा, समीकरण बनाया, सीखा, ठीक है। वही बात मैं दोबारा लिखता हूं, 5x + 5 बराबर 0। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये समीकरण है। अभी तक हम ये समीकरण बनाना सीख रहे थे कि समीकरण बनता कैसे है, समीकरण होता क्या है, कैसा होता है, द्विघात कौन सा होता है, त्रिघात कौन सा होता है, ये सब सीख रहे थे। अब हमें ये सीखना है कि अब इस समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। मैंने आगे जब हम पहले वाला 4.1 कर रहे थे, तो जब मैं समीकरण बना रहा था तो मैंने क्या बोला था, हमें सिर्फ अभी इतना ही निकाल करके छोड़ना था, अभी हमें ये क्वेश्चन आगे नहीं करना था, यही था, है ना। यानी अभी तक हमने क्या करा था, समीकरण को निकाला, सिर्फ सॉल्व नहीं करा। अब बारी आती है समीकरण को सॉल्व करने की। अब समीकरण को सॉल्व कैसे करा जाता है, इसके होते हैं 3, हमारे कोर्स के अंदर है 3 तरीके, 3 मेथड जिसको बोलते हैं। हम पहले मेथड की बात कर रहे हैं, गुणन खंड, ठीक है, गुणनखंड विधि, इसको विधि भी बोलते हैं, मतलब विधि बोलते हैं मेथड को, ठीक है, गुणनखंड विधि। अब ये क्या है गुणनखंड, चलो इसी के एग्जांपल को सॉल्व करके बताते हैं। यानी बेसिकली क्या है, हमें क्या निकालनी है, ये जो लिखा है ना यहाँ पर, ये 5x² 5x और ये 5 प्लस में 5 = 0, यहाँ पर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आओ अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मीन्स क्या है कि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है कि x का मान क्या आएगा, यानी x = में क्या आएगा, है ना। तो गुणनखंड विधि जो बोलती है ना, वो देखो क्या बोलती है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको तो सेम ऐसे लिखो जो x² वाला है, लिख दिया, ठीक है। इसको अभी कुछ मत करना, इसमें करना +5 ऐसे लिख देना, बराबर 0 लिख देना। मैंने ये कर दिया, यानी कि मैंने अभी ये +5 नहीं लिखा, ठीक है, +5 नहीं लिखा, +5 नहीं लिखा। अब इस +5 को क्यों नहीं लिखा, गुणनखंड विधि बोलती है कि आप जो कर रहे हो ना, आप ये वाला सेम ऐसे लिखो, ये वाला भी सेम ऐसे लिखो, ये बीच वाला है ना, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़ना है, अभी तक जोड़ना सीखा था, अभी तोड़ना है कैसे। इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे वापस से क्या आ जाए, 5x आ जाए, यानी प्लस माइनस करने पर वापस से क्या आ जाए बेटा, 5x आ जाए, ठीक है। पहली बात समझ गए, क्या समझी, कि इसको हमें कैसे तोड़ना है, ये बीच वाले वेरिएबल को कैसे तोड़ना है, क्या प्लस करो या फिर माइनस करो, कुछ भी करो, आपका क्या आना चाहिए, कौन सा 5 आना चाहिए, प्लस का या माइनस का। ये मेन बात है पूरे चैप्टर में, पूरे इसमें हमें इसका ध्यान जरूर रखना है कि कौन सा वाला आना चाहिए। मेरी क्लास में हाँ ठीक है, ये 5 किसका है, प्लस का, ये 5x किसका है, 5x² प्लस का। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा इस टॉपिक को रोकते हैं 2 सेकंड के लिए, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। ये 5 किसका है, ये प्लस का या माइनस का है, कैसे पता, क्योंकि प्लस इसमें शो नहीं होता, प्लस शो नहीं होता, और ये वाला माइनस का, पता है ना, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में जब कोई हम नंबर लिखते हैं तो उसके आगे अगर कोई निशान नहीं है तो वो नंबर किसका है, प्लस का, इतना पता है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि ये संख्या लिखी है, अब इसके आगे एक ये है एक ये है, तो कौन से वाला 5 है, ये प्लस का या माइनस का, दो माइनस का, यानी निशान यहाँ पर देखते हैं, यहाँ नहीं देखते, है ना, इतना पता है ना, वेरी गुड। आओ तो अब हमको क्या करना है भाई साहब, इस नंबर को ऐसे तोड़ना था कि भाई 5 आ जाए। दूसरी बात, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन आ गई ना कि ऐसे तोड़ो जोड़ो कुछ भी करो कि 5 आ जाए वापस से जोड़ने पे। दूसरी बात, उन्हीं नंबर की अगर हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आना है 25। तो उन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आना चाहिए 25। अब वो 2 नंबर बताओ कौन से हैं, अब वो 2 नंबर बताना है। मेरे को आगे समझ मैंने कर रखा है।
10th पहले तो कर रहे थे स्कूल कुछ ज्यादा ही हाई फाई ले रहा बनाओ। देख के कर दो। उधर से नहीं होगा खुशी। मैं कर भी नहीं रहा भैया भाई आपने इधर से दिया नहीं। भैया आप कुछ हाईलाइट नहीं करा रहे हो जाएगा, हाईलाइट से खेलेगी। भैया खेलने में मजा आता है। चलो इसको थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा आसान करता हूँ तुम्हारे लिए। 10 करते हैं मेरे को तो वैसे आपने जो बोला कुछ समझ नहीं आया वैसे कुछ आप बोलना क्या चाहते वापस से। अब देखो 2 मिनट फिर से सुनना। मुझे इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि वापस से मैं अगर इसको प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए प्लस का। और उन मतलब मान लो मेरे को ये 2 नंबर मिल गए, ये 2 नंबर मिल गए, ठीक है, कुछ भी मिल गए तो अभी। लेना है हाँ 2 नंबर, अगर इनको मैंने प्लस माइनस करा तो मेरा 5 आ गया। लेकिन सेम वही नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 10 की करो इससे मल्टीप्लाई 50 तो 50 आना चाहिए। अच्छा समझ गए? बताओ कौन से है वो 2 नंबर? अब सोचता हूँ मैं अब मेरे को थोड़ा सोचो जल्दी, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम, बिंदास तुम सोचो आराम से। ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? फिर से सोचो, सब दिमाग लगाओ। देखो मेरे पास ट्रिक है, मैं बता दूंगा, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिमाग लगा के सोचो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं कि अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो मेरा 5 आ जाए। सही बोल रहा है ठीक है, अगर मैं उन 2 नंबर को प्लस या माइनस करूं तो मेरा 5 आ जाए, पर अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। प्लस माइनस 5 सही तो बोल रहा है पर आप चेंज तो नहीं करोगे ना निशान? नहीं नहीं, निशान भी आप चेंज कर सकते हो, पर हमारा आंसर जब आए, उसका आंसर जब आना चाहिए तो प्लस का 5 आना चाहिए। 10 माइनस 5 सही बोल रहा है हाँ। सोचो सोचो, बता, तुम बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है कि जिसको अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं तो मेरा 5 आंसर में आएगा, एक मिनट और उन्हीं नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 50 आना चाहिए। उन्हीं नंबर को हाँ उन्हीं नंबर को। भैया नहीं 10 माइनस 5 नहीं है मल्टीप्लाई में तो है माइनस 50 आ रहा है, 50 आना चाहिए ओनली प्लस का है ना? हाँ अगर मल्टीप्लाई बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में नहीं देखते हैं लोग, भूल गया? अच्छा नहीं हाँ भैया हाँ यही हो रहा है भैया, मतलब वो भी प्लस में होना चाहिए ना 50, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माइनस में चलेगा? यहाँ पर प्लस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर भी मल्टीप्लाई पे भी 2 नंबर लेना है। तो वही तो फिर भी तो दिक्कत है। आसान और करूं, और आसान करूं, दिक्कत हो रही निशान में? ठीक है, अब तो भैया फिर वही है। बताओ ऐसे कौन से 2 नंबर है कि उनको तोड़ू मोड़ू तो क्या आना चाहिए? 5 आएगा। देखो अगर एक नंबर मैंने ले लिया 10 और 10 में से अगर मैं माइनस करता हूं 5 तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, अब 10 है मेरा माइनस का, मतलब 5 है मेरा माइनस का, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, तो आंसर क्या आएगा? 50 किसका आएगा? ठीक है 50 आ गया, यही था हमारा। अब ट्रिक बताना जो जल्दी ठीक है, क्या ट्रिक? अभी ट्रिक बताऊंगा ना, रुक जाना, पहले ये तो सॉल्व कर ले। ठीक है, तो देखो ऐसे कौन से 2 नंबर मिले कि अगर उसको मैं प्लस माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 10 माइनस 5, और उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? माइनस 50। ठीक है, यानी क्या आएगा? 50। तो माइनस भी छोड़ो, सिर्फ 50 देखो, अगर 10 और 5 के मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 10 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 50। ठीक है, अभी प्लस माइनस इस वाले पे मत जाना अभी, ठीक है, समझ गए? पक्का इस वाले पे प्लस माइनस पे मत जाना अभी, ठीक है, सिर्फ इसको पकड़ो अभी। ओके, तो ये 10 प्लस का और ये 5 माइनस का, और 10 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा? 5 आएगा, और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूंगा तो मेरा 50 भी हो गया, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? ये 10x प्लस में 5x, मैंने ऐसे तोड़ा है इसको, 10x माइनस में 5x, ये मैंने ऐसे तोड़ा है इसको। ठीक है, समझ में आ गए? अब देखो 10, अब मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने इस चीज को थोड़ा और खोल करके लिख दिया, मैंने इस चीज को और खोल करके लिख दिया। क्या खोला? सेम इसको ऐसे लिख दिया। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? अगर 10x में से मैं 5x माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 5x आएगा, और माइनस 10 का मैंने माइनस 10 ऐसी का ऐसी उतार दिया। अब देखो क्या करना है, इसमें से उठाओ
क्या उठाओगे? कॉमन। कॉमन एक्स है, कॉमन और भी देखो 5 भी है, 5 भी है और एक्स x भी है। देखो 5x को उठा लो भैया। इसके अंदर कॉमन क्या है? कॉमन आता है 10। कैसे है 10? यहाँ कहाँ है? इस वाले में नहीं है ना, इसमें 10, इसमें तो है, लेकिन इसके अंदर 5 है। 10 के अंदर 5 नहीं होता? होता है ना। अगर मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा आंसर? 10 को 5 से वो डिवाइड करूं क्या आएगा? 5 नहीं 2 डिवाइड करना है ना, ठीक है। अगर मैं 5 को, तो कॉमन है, यानी कि इस 10 के अंदर इस 10 के मैं टुकड़े बना सकता हूं। कितने? 2, एक 5 एक 5, है ना। तो देखो अब इसके अंदर कॉमन क्या है अभी बताता हूं। बेस कॉमन लेना कुछ नहीं होता, डिवाइड होता है एक तरीके का सिर्फ। अगर मैं डिवाइड करूं तो आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। देखो इसके अंदर है 5x, मैंने कॉमन लिया, तो अगर इसमें से 5x निकल गया बाहर तो यहां पर क्या बचा? सिर्फ कौन बताएगा? नहीं, देखो यहां पर क्या था? 5 × x। अब मैंने बाहर कितने निकाले? सिर्फ 5 और x को मैंने बाहर निकाल लिया। क्या बचा मेरा? सिर्फ यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर देखो अगर 5x प्लस में 5x करता तो 10x आता, ठीक है। तो कितने चीज निकाल ली मैंने बाहर? एक बाहर निकाले तो कितना बचा? सिर्फ एक 5x, ठीक है। ये आ गया, समझ आया? ठीक है। अब देखो ये वाली जो चीज है ना, वापस से यहां पे लिखो। ये वाली चीज, यही वाली जो ब्रैकेट वाली है ना, अभी कॉमन लेना बता दूंगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। ये वाली चीज वापस से यहां लिखो, x प्लस में 5x बराबर 0। इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो अब यहां क्या आएगा? यहाँ क्या है? ये 5x ठीक है। के लिए लिया माइनस का, यहां पर यहां क्या आएगा? ये माइनस 5x के लिए लिया और माइनस 10 नहीं नहीं, ये यहाँ पर 2 आएगा, सॉरी। नहीं 5 ही तो है, अब क्या कर रहे हो? यहाँ पर 2 है, सॉरी। तो यहाँ पर x प्लस 2x। अब देखो यहाँ पर क्या ले, अभी 2 क्यों आएगा? बता रहा हूँ, शांत अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर मुझको एक नंबर लिखना है। कौन सा नंबर लिखना है? कि अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए? 5x बनना चाहिए। देखो अभी मैंने ये वाला कॉमन लिया था, अभी इसमें से मैंने कुछ नहीं करा ना, तो अब इसकी बारी। अब देखो मेरे को यहाँ पर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर माइनस का 5x बन जाए। तो कौन सा नंबर है यहाँ पर? दोबारा से मुझे इस चीज को क्या बनाना है? -5x। किस चीज को बनाना है? इस चीज को x को? हाँ, इस x को -5x बनाना है, और इस 2x को मुझे क्या बनाना है? -10। अरे यार x नहीं है यार, क्या करा रहे हो? अब ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 की तो मेरा क्या आएगा? और फिर -5 से x, और उसकी मल्टीप्लाई करूं इस 2 में तो मेरा माइनस का 10 बनना चाहिए। -5। तो यहाँ पर आएगा -5। हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। अगर मैं -5 की इस x में मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा मेरा निकल के? और इसी -5 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ +2 में, तो आंसर क्या आएगा? -10। तो अब क्या करना है? अभी सिर्फ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अब इसको लिखना है ऐसे ही, x + 2, ठीक है। इसमें से एक लिखना है, और दूसरा क्या है तुम्हारा? एक लिखना है, ये 5x और ये माइनस में 5। तो अब x प्लस में 2 बराबर क्या था? 0। x 5x माइनस में 5 बराबर में 0। इसको सॉल्व करो, x यहीं रह गया, ये 2 यहां पर किसका है? इधर जाएगा -2। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, 5x ये किसका है? यहाँ पर इधर आएगा प्लस में। अब ये 5 के साथ x कौन क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई में, तो क्या काय में जाएगा? तो 5 डिवाइड बाय 5 1, तो x बराबर 1, यानी x के 2 मान आए। x के क्या आए? 2 मान आए। क्या? एक -2 और एक 1। ये कहना क्या चाहता है अब यहाँ पर? अगर आप इस इक्वेशन में -2 रखते हो या फिर 1 रखते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अभी मुझे पता है तुमको कहां पर दिक्कत हुई होगी। आपको यहां दिक्कत हुई होगी, आपको यहां पर दिक्कत हुई होगी, ठीक है। थोड़ी सी हुई होगी तो यहां हुई होगी।
आपको ज़्यादातर दिक्कत हुई होगी कॉमन लेने में, मेरे को पता है। अब कॉमन कैसे लिया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको डिवाइड आना चाहिए अच्छे से। डिवाइड बोले तो भाग आता है, भाग आता है ना, भाग आना चाहिए। अब देखो इसमें होता क्या है, जरा सॉल्व करके दिखाऊं आगे कि कैसे जीरो आ रहा है। अब देखो हमें x की पावर मतलब x में कितने मान मिले हैं मेरे को, 2, यानी x की कितनी वैल्यूज मिली हैं, 2 वैल्यू। एक कौन सी, -2 और एक 1। 1। चलो एक एक बार रख के देखते हैं ऐसी प्रैक्टिस के लिए। 5x² + 5x - 10 = 0, यानी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, 0। और x की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, बोलो, -2 रखूं, -2 पे स्क्वायर प्लस में 5 - 2 -10, यानी जहां जहां पर x था मैंने क्या रख दिया, x की जगह पर -2 बराबर 0। अब देखो क्या होगा, ये आ गया, इस -2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इस -2 के ऊपर स्क्वायर है, तो -2 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई में मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो आंसर क्या आएगा, माइनस क्यों आएगा, +4, तो 4 आ गया, तो यहाँ पे आंसर है 4, ठीक है। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा क्या आएगा, माइनस का 10 और माइनस का 10, ठीक है, बराबर बोलो 0। 4 पंजे 20, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 20 बराबर 0। 20 प्लस का है, 20 माइनस का है, प्लस माइनस 0 आ गया। यानी कि आप जब भी इस कंडीशन में आप जब वैल्यू निकालते हो एक समीकरण की, ठीक है, और उस समीकरण की वैल्यू आती है ये 2, अगर इसमें से मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं इस x के ऊपर, यानी x का मान मैं कुछ भी रखता हूं इन 2 वैल्यू में से, जैसे यहाँ -2 रख के देखा, तो -2 आप जब रख के देख रहे हो तो अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो आपने ये मान दोनों सही निकाले हैं, ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है जरा कॉमन कैसे लिया भैया, ये तो समझा दो, ये ही नहीं समझ आ रहा, बाकी सब समझ आ गया। तो आओ जरा, देखो कॉमन लेना, देखो इधर इधर खुश है, फिर बार बार नाम आता है। अब इधर पे 5x² और 10x, ठीक है, 5x² और 10x, इसमें से मेरे को कॉमन लेना है, इसमें से मेरे को कॉमन लेना है, इसमें से मुझको कॉमन बोले तो एक ऐसी वैल्यू जो इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हो और इसके अंदर भी एग्जिस्ट करती हो। कैसे, बेसिकली ये क्या है, डिवाइड का सीन है, बेसिकली क्या है ये, डिवाइड का सीन है। देखो x तो इधर पे भी है, x इधर पे भी है, यानी x तो जाएगा ही जाएगा बाहर, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। अब यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर तो एक ही x था, उसको भी हम कहाँ ले गए, तो यहाँ पर x बचेगा नहीं बचेगा, तो यहाँ पर कोई नंबर लिखना है। अब देखो बचा 5 और 10, बचा क्या, अगर 5 को मैं डिवाइड करता हूं 5 से ही तो आंसर क्या आएगा, ओए बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी दिमाग में डाले आंसर मत बोला कर, उससे पता लगता है कि फिर बिना सोचे समझे ही कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो पहले सोचा कर, 5 को डिवाइड करने को बोल रहा हूं, 5 प्लस नहीं, ठीक है। अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूं 5 से ही, यानी मैं क्या 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 कहना चाह रहा हूं, समझो, मैं एक बार 5 लेके देख रहा हूं कि मैं यहां पर 5 लूंगा कॉमन, जो कॉमन लेते हैं उसको नीचे रख के देखते हैं, है ना। तो अगर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं, अंदर क्या था, यहां पर क्या था 5, इसमें से ही तो निकाल के ले जा रहा हूं ना, और मैं क्या निकाल रहा हूं बाहर 5, तो इस 5 को जरा 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 1। डिवाइड लिखा है, ठीक है, तो 1x। अब देखो यहां पर मैं कितना लेके गया हूं बाहर 5, यहां पर क्या था 10, तो 10 को जरा डिवाइड करो 5 से, आंसर क्या आएगा 2। यही था यहां पर। अब x के आगे 1 लगाओ या मत लगाओ, यही है यहां पर। दोबारा समझाता हूं, 2x² प्लस में 4x, ठीक है, ये रहा, इसमें से कॉमन निकालना है। देखो इसके अंदर क्या क्या है, जो दोनों वेरिएबल के अंदर x इसमें है, कितने x हैं इसमें, और इसमें x कितना है, यानी कि हमें पता है x तो बाहर जाएगा ही जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा x, ठीक है।
अब देखो इस 4 के अंदर क्या क्या है, इस 4 के अंदर ये 2 है, होता है ना, 2 दूनी 4। तो अगर इस 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, आंसर क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? सिर्फ 2। और यहाँ पे से अगर ये 2 भी बाहर चलेगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा सिर्फ, और 1 को दिखाते नहीं है। तो अब देखो जरा इसको सॉल्व करो वापस से, यही आना चाहिए। 2x की मल्टीप्लाई करो x में, तो 2x स्क्वायर हो गया, और 2x की मल्टीप्लाई करो जरा इसमें 2 में, तो 4x हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिया जाता है कॉमन। कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेज है ये कॉमन लेने का। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, जब मैं 10th क्लास कर रहा था ना, मेरी 10th क्लास की मैथ ठीक थी, पर इतनी भी तूफानी नहीं थी क्योंकि पढ़ाने वाले ना इतने खास मिले नहीं थे, मैं क्यों वो बोलूँ। और मेरे को ना कॉमन लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कॉमन लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन कॉमन लेना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते करते आता है सब कुछ। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए आता है। तो अभी कॉमन लेने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कॉमन लेना अभी आ जाएगा, और अच्छे तरीके बता दूंगा। अभी मैंने डिवाइड वाला तरीका बताया, अभी दूसरे तरीके भी बता दूंगा, जिसको तोड़ मोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है, फिर उसको निकालते हैं। ठीक है, वो मेरी हेडिंग है, मैं पक्का बोल रहा हूँ कॉमन लेना आ जाएगा। बाकी ये बताओ ये आया या नहीं आया? अगर कॉमन लेना छोड़ दे तो बाकी ओवरऑल आया। अगर मैं कॉमन लेना हटा दूं कि कॉमन मत ले, मतलब कॉमन वाली टेंशन निकाल दो दिमाग से, अगर कॉमन की टेंशन निकल गई तो यहां से जो भी मैंने कराया समझ आया। इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन ट्रिक है वो है इस वेरिएबल को ऐसे तोड़ना कि जोड़ने पर वो ही आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर इन नंबर का क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई। सिर्फ ये है इसमें रॉकेट, और कुछ नहीं है। ये समझ आया? अच्छा, तुमको ये चीज करके नहीं दिखानी है, तुमको सिर्फ यहां पर आंसर ला करके छोड़ देना है। ठीक है, समझ आया? अभी पहले इसको नोट डाउन करो, फिर जरा क्वेश्चन करते हैं, फिर और अच्छे से समझ आएगा फटाफट से। ये एग्जांपल है गुणनखंड का, कि गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। चलो, समझ आया? आ गया समझ? थोड़ा बहुत अभी देखो, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है, मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि तुम लोगों को आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अभी घबराना मत बिल्कुल भी। ठीक है, कि हमें आया नहीं है, ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे हम आपस में क्या, हम अपने आप में क्या बन जाएंगे? एक प्लेयर बन जाएंगे इसके साथ खेलने वाले। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ जरा 4.2 का। ठीक है, या पहले एक आध एग्जाम्पल कराऊँ तुमको? डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है ना, कुछ भी नहीं है एग्जाम्पल में, आसान से है। या कराऊँ एक? करा दो, बात तो वही है, एग्जांपल भी वैसे होगी, क्वेश्चन भी वैसे होगी। लो एक एग्जाम्पल कर ही लो, मेरा मन कर रहा है, थोड़ा सा अच्छे समझ आ जाएगा। क्वेश्चन से नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा, सेम यही एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब तुम मेरी तरफ से एग्जाम्पल समझ लो इसको। ठीक है, 2x स्क्वायर और क्या था? माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। वे सही से बैठ, देखो इसको मेरी तरफ से एग्जांपल समझ लो। वैसे बुक का एग्जांपल है नंबर 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक समीकरण है, ठीक है, बना होगा कुछ भी करके, हमें क्या मतलब, ये एक समीकरण बना हुआ हमें मिला है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, समझ गए? एग्जांपल के लिए जैसे कि तुम लोगों को क्या कर दिया बेटा? कॉपी पे चला पेन, उसके कमर पे क्या चला रही है? ठीक है, जैसे कि अब आपको खाना मिला है, एकदम बना हुआ खाना मिल गया आपको, बना हुआ। ठीक है, आपको अपना पेट भरने के लिए सिर्फ क्या करना है? उसको ठंडा करके खाना है, इतना करना है। यानी आपको बना करके दिया है, अब आपको इसका आंसर निकालना है सिर्फ। ठीक है, ये है। अब देखो इसको क्या है, ये हमें समीकरण मिल गया। अब मैंने तुमको एक बात बोली थी, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले वाले को। ठीक है, और दूसरे वाले को हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये ऐसे। ठीक है, अब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है, बीच वाले नंबर को। बीच वाला नंबर क्या है? -5x। इस नंबर को मुझको ऐसे तोड़ना है कि अगर मैं उसको प्लस करता हूं या फिर माइनस करता हूं, कुछ भी करते हैं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? -5।
पहली कंडीशन पता लग गई। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मैं मल्टीप्लाई कर, मतलब जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा क्या आना चाहिए बाद में, -5। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 3 दूनी 6। उन्हीं दो नंबर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। है कोई? हाँ हाँ, बताओ ऐसा ट्रिक बता दूं? नहीं, 2 3 नहीं है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 6 और ये 4 5 नहीं बनेगा, नहीं। वैसे बन भी सकता है अगर दोनों माइनस में ले तो बन जाएगा, हो जाएगा। 2 3 सही बोला उसने। ठीक है, देखो 2 और 3 माइनस कर लो, माइनस कर लो। अब जरा करो इसको। देखो अब करते हैं जरा, -2 -3 आएगा हमारा। कैसे? -2 और -3 को जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5। और -2 की मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करता हूं -3 में, आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो मेरे दो वेरिएबल मेरे को मिल गए। कैसे? ठीक है, रज्जो ने जो भी बोला ठीक बोला, पता नहीं मुंह से कैसे निकल गया। क्यों बेटा, नाम गंदा है क्या तेरा? चलो ठीक है, रज्जो जो है उसको लगता है कि उसका नाम गंदा है, आज के बाद हम नाम नहीं लेंगे रज्जो का, हमारे मुंह भी गंदा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो रज्जो का नाम कोई नहीं लेगा। तो अब रज्जो के नाम पे क्यों हंस रहे हो, मुंह से नाम मत ले। ठीक है, अब देखो एक और सवाल उठता है। अब देखो यहाँ पर एक और सवाल उठता है। यहाँ पर मुझे 2 नंबर मिल गए हैं, एक -2 मिल गया, एक -3 मिल गया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं यार यहाँ पर पहले -3 लिखूं या फिर -2 लिखूं पहले, दिक्कत ये भी आती है। तो सिंपल बताता हूं, जो मन करे ना वो लिख देना, जो मन करे वो लिख देना। -2 लिखने का मन कर रहा है, लो -2x, और फिर क्या बचा, -3 बचा। ठीक है, और फिर ये बन गया हमारा। ठीक है, एक बात बोलूं? हाँ बेटा बिल्कुल। -2 -3 हाँ तो माइनस से प्लस होता है ना। हाँ, तो माइनस माइनस क्या कर दिया, अच्छा, प्लस कर दिया, 2 और 3 को जोड़ दिया। हाँ, जोड़ दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या, 3 के आगे कौन सा निशान दिख रहा है, तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस। दूसरी बात, अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूं तो आंसर में क्या आता है, तो इसलिए यहां पर प्लस है और ऊपर वाले में माइनस है। ठीक है, आपको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी कि ये कहां माइनस आ रहा है कहां प्लस आ रहा है, कुछ तो भी पता नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई साहब, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा करके भेजूंगा। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन समझ आएगा। ठीक है, अभी 1-2 दिन आपको लगेगा कि मेरे को घिसना है। ठीक है, जब तक आप करोगे नहीं जब तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया आपको ये चीज को ड्रॉप करे हुए, है ना। तो आप जरा कॉमन लेते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, खुला खुला एकदम साफ साफ। 3x + 3 बराबर में 0। अब देखो बेटा, फिर से वही कंडीशन, ऐसा कर दिया, मेरे को मिल गया ना। देखो -2 और -3 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा, 5। इसको हटा दूं अब मैं, है ना, नहीं सोचो ये 6 कहां गया। अब देखो इसमें से निकालना है कॉमन, इसमें से निकालना है कॉमन सिर्फ दोबारा से। अब मैं तुमको बताता हूं, इसके अंदर एक x है या 2x है, इसके सर पे कौन बैठा है, 2। तो यानी कि इस x को कितनी बार लिखना पड़ता होगा, यानी कितने x है इसमें, 2। एक x को बाहर खींचो इसमें से। अब क्यों एक x को ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आगे वाले में भी एक x है, यानी कि वो चीज कॉमन है दोनों में। ठीक है, जैसे कि अब मैं तुमको बताता हूं, इसके बाल और इसके बाल पे हाईलाइट हुआ पड़ा है, सेम हरा कलर। ठीक है, हरा कलर हुआ पड़ा है, हाईलाइट हुआ पड़ा है। दोनों के बाल तो जैसे मर्जी है, काले पीले जैसे भी है, टेढ़े मेढ़े बाल, डोंट अबाउट इट। हम क्या बात कर रहे हैं, कलर की। दोनों के बालों में क्या चीज कॉमन है, कलर कॉमन है। कलर को खींच लो बाल बाहर, तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ अगर कलर इसके बाल से भी निकाल लिया, इसके बाल से भी निकाल लिया, तो क्या बचेगा, इसके वही मैगी वाले बाल और इसके वो झाड़ू वाले बाल। ठीक है, कलर बाहर निकल गया, समझ गए। दूसरी बात, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। ठीक है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। यहां पर क्या है भाई साहब, मोमोज हैं। ठीक है, दाल चावल दे देते। चलो दाल चावल है।
मोमोज नहीं है, मोमोज नहीं है, दाल चावल है, चावल है थोड़ी दाल चावल है, ठीक है ठीक है, दाल चावल मिल गए भाई साहब। कीड़े लग रहे हैं दो। खाने को कोई ना कह रहा, ठीक है। ये भी दाल चावल है, ये भी दाल चावल है, समझो। देखो देखो देखो, इसके अंदर एक साइड में अचार भी पड़ा है, इसके साइड में भी अचार पड़ा है। अरे समझो रे, यहाँ सैलेड पड़ा हुआ है, सैलेड भी है भाई साहब दोनों में, ठीक है। इस वाली थाली में भाई साहब, इस वाली में ना थोड़े नॉन वेज का भी कुछ सीन रखा हुआ है, चिकन वगैरह रखा है, इस वाली में नहीं रखा, ठीक है। दाल चावल है, चिकन है, अचार है, सैलेड है, अचार है, सैलेड है, और क्या है, दाल चावल है, ठीक है, समझ गए। अब ज्यादा नहीं, इतना ही बहुत है, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, जो दोनों में है। एक तो दाल चावल निकाल लो बाहर है, अचार, ठीक है, अचार को भी निकालो बाहर, सैलेड, क्या बचेगा अब, चिकन बचेगा, ठीक है। इस वाली थाली में कुछ भी बच रहा, इसमें कुछ नहीं बच रहा। चलो एक चीज और डाल देता है, इस वाली आलू पड़ा है, तो इसमें क्या बचेगा, आलू, आलू पड़ा है, ठीक है, यह है आलू। अब देखो इस चिकन वगैरह सबकी, मतलब चिकन तो है नहीं, अब देखो इस दाल चावल की, इस अचार की, इस, ये दाल चावल है, ठीक है, ये अचार है, और ये सैलेड है, ठीक है, सलाद, और ये दाल चावल, चावल लिख देता हूं मैं, ठीक है। तू, जो तूने ये क्वेश्चन पूछा तू ही है चावल, जहाँ पढ़ाई चल रही है कौन है चावल। ये लग रहा है तेरे को ये माला पहन के आया तो तू क्या ना क्या चाह रहा है, उसको बराबर वाले को कह रहा है, उसका वो पता नहीं क्या बाहर निकल रहा है। देखो अब इस चावल की, अब देखो इस चावल को, इस अचार को, इस सलाद को अगर मैं इस प्लेट में डालूंगा तो ये वाली दोबारा से प्लेट वही तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही चिकन पड़ा हुआ है। अब ये दाल चावल, अचार और सलाद इसमें डाल दिया तो ये वही प्लेट तैयार हो जाएगी जो थी, और इसी चावल को, इसी अचार को, इसी सलाद को इस वाली प्लेट में भी डाल दिया तो वही प्लेट तैयार हो जाएगी जो था, ठीक है। आलू तो थे ना इसमें, आलू तो मैंने बाहर ही नहीं ले गया था ना, तो प्लेट में पड़े थे वो, तो दाल चावल अचार और सलाद वापसी से डाल दिया तो फिर से वही तैयार हो गई प्लेट, समझ गए। ये होता है कॉमन लेना। अब आते हैं इसको मैथ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब करते हैं जरा इसको मैथ में अप्लाई, ठीक है। अभी समझ आया कॉमन क्या होता है ना, दाल चावल, मोमोज, हाँ पता लगता है, तो दाल चावल की कितनी शौकीन है। अब इसके अंदर देखते हैं भाई साहब, ये दो प्लेट हैं, दोबारा से अब प्लेट के ऊपर ही आता है। यहाँ दो पड़ा हुआ है, एक एक्स पड़ा हुआ है और एक और एक्स पड़ा हुआ है। अच्छा मैंने इसको दो बार करके लिख दिया, इसको मैंने दो करके लिख दिया, और एक प्लेट ये है जिसमें दो और एक्स पड़ा हुआ है। अब मुझे कॉमन लेना है भाई साहब जो दोनों प्लेटों के अंदर है। अब देखो, देखो इस प्लेट के अंदर एक्स है, इस वाली प्लेट के अंदर एक्स है, एक्स को बाहर खींचो। अब इसमें से एक्स चले गया बाहर, इसमें से भी एक्स चले गया बाहर, क्या बचा यहाँ पर, 2। देखो दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, खींचो बाहर, 2 भी चले गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 1 बचा, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर कौन होता है, 1। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 भी होता है, और यहाँ पर 0 नहीं होता रे, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा इस वाली प्लेट में सिर्फ, और इस वाली में 1, ठीक है। तो x और 1 बचा, ठीक है। नहीं दोबारा समझाऊं, बहुत अच्छे से आ गए थे, इतना अच्छा तो समझाया था, और कितना डीप जाऊं, दोबारा से आओ। इस वाली प्लेट को सजाते हैं जरा अलग अलग करके, ठीक है। अब ये सारा सब कुछ उसमें मिला हुआ था, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, यानी दाल को अलग, चावल को अलग और सलाद को अलग। तो 2, अब इसमें x कितना है बेटा, सर पे कौन बैठा है, स्क्वायर, यानी 2 बार लिख दूं मैं, है ना। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये वाली है जिसमें सिर्फ क्या है, 2x। मुझे इसमें से निकालना है बेटा बाहर जो दोनों प्लेट के अंदर दिख रहा है मुझे, इसके अंदर x है, इसके अंदर है, निकालो बाहर। यहाँ क्या बचा, अब सिर्फ एक x बचा, एक 2 बचा, इस वाली प्लेट में 2 और x बचा, और इसमें 2 बचा। और क्या निकालू बाहर, दोनों प्लेट में जो दिख रहा है, 2 निकाल लो बाहर, यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या बचा, फिर 1 बचा। अब इसको जरा रखो अंदर, ठीक है। अब वापस से जरा डालते हैं
इस 2x को इसके साथ इस प्लेट में वापसी से डालते हैं और इस प्लेट में वापसी से डालते हैं, देखते हैं मेरी वही वाली प्लेटें तैयार हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक x, 2x की मल्टीप्लाई करो इससे, तो वापस से 2 और x जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी वही वाली प्लेट तैयार हो गई हमारी। अब इसके अंदर डालो 2x, एक कम 2x, माइनस का 2x आ गया ना, 2x, वापस से वही प्लेट तैयार हो गई। समझे क्या था कॉमन लेना, हाँ भैया ये था कॉमन लेना। यानी हमें दो चीज में जो जो चीज एक जैसी दिख रही है उसको निकाल निकाल के बाहर रखो, और जो फिर वहां पर बच रहा है उसको वहां पर ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। ये बचा था ना सिर्फ प्लेट में, तो ये डाल दिया। कैसा लगा, भैया अच्छा था, इसको लिख लूं मैं। इसको भी लिखेंगे, भैया अभी तो लिखा जाएगा। अभी यहीं पे लिखा जाएगा बेटा। क्या कौन सा गांजा फूक रही है, भैया तो नहीं बेटा थोड़ा कम नशा करते हैं, ठीक है। अभी देख, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है और 2 है, तो मैंने 2x बाहर निकाल लिया। इस वाली थाली में क्या बचा, सिर्फ x। अब देखो यहाँ से तो मैं पूरा 2x ले गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, तो माइनस का 1, ठीक है, समझ आया। अब जो ये वाला है वही सेम यहाँ लिख दो, ये वाला है वही सेम यहाँ लिख दो, और बराबर में 0 तो है ही। अब मुझे ऐसा एक नंबर यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर एक थाली तैयार करके दिया है, नहीं अभी नहीं, अब यहाँ पर एक थाली है जिसको मुझे सजाना है, और सजाने के बाद वो कैसी दिखनी चाहिए, एक प्लेट में 3x होना चाहिए और एक में सिर्फ 3 होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ x दिख रहा है और यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो मैं अब ऐसा कौन सा नंबर लाऊं, यहाँ पर ऐसा इस थाली में कौन सी चीज डालूं जो -3x बन जाए, -3 डालूंगा। यानी इस थाली में किस चीज की कमी है, सिर्फ -3 की डाल दिया। अब देखो -3 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, -3x, तैयार हो गई थाली। और इस 1 की जब मैं -3 से -1 में मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा बनके, प्लस का 3, तैयार हो गई थाली बनके, ठीक है, समझ आ गया। दूसरी बात, अब क्या करते हैं, इनमें से सिर्फ एक को लिखते हैं। देखो ये एक यहां पर भी दिख रहा है मुझको, यहां पर भी दिख रहा है, मतलब एक ही चीज को 2 बार कोई कैसे लिखेगा, हाथ नहीं थकेंगे, हम तो एक बार लिखेंगे। यानी अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो x -1 यहां पर लिख दिया, ठीक है, x -1 यहां लिख दिया। और अब यहां पर से सिर्फ ये जो बाहर था ना, इसको अलग करो, 2x, और ये -3, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, बराबर 0, ठीक है। अब इसकी मतलब क्या है, यानी x की एक वैल्यू आ रही है ये, इसके बराबर में 0, बराबर 0। अब इसको इस लाइन के यहां पर लिखना, 2x -3 बराबर 0, ओके। अब देखो यहां पर ये x कैसे रहता था। अच्छा, थोड़ा उनसे पूछते हैं, ट्रांसफर करना नहीं आता होगा। आप अगर अपने घर में रहते हो तो जो मन में आता है करते हो, मस्त एकदम, है ना। भाई है छोटा मोटा, 2 भाई, छोटे बड़े, छोटे, ज्यादा छोटे हैं, नहीं बड़े हैं, ड्यूटी जाते हैं। अरे फिर दिक्कत हो जाएगी। मान लो एक छोटा भाई है, ठीक है, चलो ठीक है, उसको तुम फेंक के मार रहे हो, कभी मन कर रहा है इधर आ, तू काम नहीं कर रहा, पटापट, कभी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे घर में जाओगे उसी भाई को लेकर के, वहां पर उसको मारोगे, वहां पर तुम क्या, सुधर जा देख, घर जा करके, है ना, वरना घर जा करके तो यानी कि हम अपने घर में तो जैसे मर्जी रहे, यानी ये बराबर के इधर पे, ये कैसा है, एक प्लस में माइनस में, माइनस में, लेकिन ये दूसरे के घर में इधर पे भागेगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या करेगा, थोड़ी सी अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेगा ना। मतलब कि जैसे तुम घर में अपने भाई को तोड़ लेते तो घर में दूसरों के घर जाके नहीं ना, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है, ये एक इधर पे जाएगा जब ट्रांसफर को। अब यहाँ पर ये 2x -3 बराबर 0। अब ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे है, अभी सब बता करके लिखवा करके भेजूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो 2x ऐसे ही रह गया, ठीक है, बराबर 0। इस -3 को जरा इधर भेजो, यहां पर प्लस का 3 बन जाएगा, तो सिर्फ मैं 3 लिख दूं, ठीक है। अब यहां पर x और 2 की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो यहां पर सिर्फ x ही रहने दो। अब ये 2 इधर घूम करके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां पर किस में था, मल्टीप्लाई में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो मुझे x के 2 मान मिल गए, x की 2 वैल्यूज मिल गई, एक 1 और एक 3/2, ठीक है।
क्या है, इस -3 को इधर भेजा प्लस का बन गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर भेजेंगे डिवाइड, ऐसा मुंह बना रही है ये क्या? सही में तो मुझे नहीं आया, तो आपने समझाया। क्योंकि दिमाग यहाँ नहीं था, नहीं था। दिमाग तो दाल चावल प्लेट, हाँ। अचार सही नहीं था इसमें, मतलब मुझे सलाद कम मिला है। अरे कॉमन था वो, सब में बराबर डला है। अरे मैं तो ये देख रही थी, क्या देख रही थी? दाल चावल। दाल चावल देखा, सच्चाई निकल गई। सच्चाई, भगवान सच्चाई के साथ रहता है। चलो समझ आ गया, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ बेटा बोल। अभी मैंने ट्रिक नहीं बताई ना कि ये 2 नंबर कैसे लेते हैं, है ना, वरना तो तुम सोचते रह जाओगे, ऐसे तो छोड़ दो तुम्हें, जाओ अब तुम सोचते रहो कि ये 2 नंबर कैसे लेते हैं। भाई ट्रिक तो बता देना, आप ये बताओ आप हाँ, ये हाँ। क्यों करते हो? क्या? ये 2x ब्रैकेट में और -3 एक साथ। ये वाला देख, ये वाला सेम, ठीक है, ये मेथड है। इसमें से एक निकाल ले, अब 1 2 ये बच रहा है, कि ये 3 बच रहा है माइनस का, इसका क्या करूं, फेंक दूं? अरे इसको भी तो कहीं ना कहीं पुट करना है, तो एक वैल्यू मेरी ये मिली 2x - 3, ये एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब ये 2 वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। ऐसा क्यों, चलो बता देता हूं ऐसा क्यों। अब तू पूछ ही रही है तो मैं तो सोच रहा था ऐसे छोड़ दूं तुम्हें, लेकिन कोई नहीं, आओ। अरे इतना नहीं था, देखो कौन सा चैप्टर है, नाम सब ध्यान यहाँ पर लगा लो। ये पूछ रहे कि भैया यहाँ पर ये और ये क्यों हो रहा है ना, ये और ये क्यों हो रहा है ना। चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण की बात क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो मैक्सिमम अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रिजल्ट कितने होंगे, 2। समझ गए, यानी मैक्सिमम चीज क्या, तो आंसर कितने, अगर मैक्सिमम डिग्री 3 तो आंसर कितने, यानी कि त्रिघात समीकरण के आंसर कितने निकलेंगे, और 4 घात वाले के कितने निकलेंगे, समझ गए। और 1 घात वाले के कितने आंसर निकलते थे खुशी 9th क्लास में, समझ आ गई। ये है पूरा लॉजिक, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, द्विघात। भैया ये एग्जांपल बुक का है आपका, तो ये थी ट्रिक। नहीं ये ट्रिक तो ये वाली है, ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ। ये पूछ रही थी कि भैया ये 2 चीज क्यों कर रहे हो आप, है ना, ये था। ट्रिक तो मैं बताऊंगा क्या है, कि मतलब स्प्लिट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो आएगा। क्या मेरी तरफ से, क्या अरे आपने भी तो कराया कि ये वाला, हाँ एग्जाम्पल बुक का 3 डाल लियो, चाहे से बुक का भी है ये, ठीक है। नोट डाउन, चलो नोट डाउन करो, मिलते हैं। चलो हुआ इधर, हाँ बस आ जाओ, अब हो गई दोस्ती। कब का हो गया, समझ आया, अब कॉमन लेना। कहीं पे अभी डाउट, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करें या फिर अभी इतना ही रहने दे। बस इतना ही नहीं मैं क्वेश्चन देता हूं के लिए, पहला दूसरा रूट वाला छोड़ के, अच्छा पहला दूसरा बस, चलो एग्जांपल में से मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दे दो, या फिर एग्जांपल में रूट वाला करा दो। मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ, लिख लेना। 6x² - x रुक जाओ, -2 बराबर 0। पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके लाना, अपने आप से करना, अभी ट्रिक बाद में बताऊंगा। नहीं ये कैसे करेंगे, इसमें तो x को कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, मैंने कर और दिया। फिर जब मल्टी क्या x को कैसे तोड़ेंगे हम, क्या आना चाहिए आंसर, 2 6 12 12 आना चाहिए, कर लो, क्या दिक्कत है। 12 - 1 12 कैसे आता है, 12 माइनस 12 कैसे, 4 क्या 3 - 4 लो, मिल गए नंबर। है? अरे 3x - 4x, आंसर क्या आएगा, 1x 1x आएगा, वो भी माइनस का। अब 3 की जगह 4 में मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। और माइनस का, अरे क्या माइनस, अरे माइनस प्लस वो छोड़ो ना, तुम ये वाला देखो, ये वाला माइनस प्लस सही होना चाहिए बस, हाँ तो यही तो पूछ रहा था ठीक है। मैं आपसे। ठीक है। और वैसे भी अगर एक संख्या, ये 3 तुमने प्लस का लिया और ये माइनस का लिया, तो -12 ही आएगा, ठीक है, जरा करो, हाँ भैया, ठीक है। हाँ तो आएगा, ये बिल्कुल आएगा खुशी। सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, फिर तुमसे होते नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। भैया करते हैं। 2x², ट्रिक तो बता के भेज दो, क्या करोगे, ट्रिक व्रिक का कुछ नहीं होता जिंदगी में। तानी तो बुक ले भैया लिया। गलत बात है। मैं तो अभी बता देता अगर तुम एक्सरसाइज करते, पर तुम्हारे बैठना ही वो नहीं है, तुम थक गए। नहीं करा तो
मैं कहा था मैं तो बैठी हुई हूँ। अगर ट्रिक बताओगे तो नहीं किसी को ट्रिक बता रहे तो करवा दो। ट्रिक बता दो वरना ये तो होगा ही नहीं हमसे। करके लाएगी अब तू। कोई नहीं ठीक है अब छुट्टी लगेगी। हाँ तो छुट्टी होगी, बिजनेस है तेरा, काम भी देख अपना, ठीक है। आज से थोड़ी है। हाँ वह भी फीस कहाँ से आएगी? मतलब वही पार्टनर तेरी बेइज्जती कर रहा है जो तेरे साथ काम करता है। मैं तो निकल, मैं किसी के साथ में पार्टनरशिप। यानी अकेले करती है, यानी अकेले करती है। अक्षय दीदी हाँ ठीक है ना। हाँ ठीक है चलो। दीदी अलग वाले मंदिर पे जाती है। कम बोलो। वो अलग जाने लगी आजकल दूसरे मंदिर पे। हाँ भैया मैंने देखा। चलो तो यहाँ थोड़ी बिजनेस की बात हो रही है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो फटाफट से, और लाइक भी कर देना।